भारत की तरफ से कैजुअलिटी की बात आई है कि यहाँ पर एक ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, तो उसके बाद चीन उसकी भरपाई के लिए कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ भी कैजुअलिटी हुई है, तो कहीं ये उसकी एक स्ट्रेटजी तो नहीं है कहीं? देखिए स्ट्रेटजी, मैंने पहले कहा ना कि स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि चीन जो नंबर 1 सुपर पावर होने का दावा कर रहा है, दहलीज पर अपने आप को मानता है, अमेरिका को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, कोरोना की फैक्ट्री बनता है, वो आज अगर झूठी सही ये मानता है, झूठी सही, मैं बोल रहा हूं झूठी सही, और भारतीय पक्ष ने भी कहा है, तो मान लीजिए उनकी बात तो हम ना माने, भारतीय पक्ष ने भी कहा है कि कैजुअलिटीज ऑन देयर साइड ऑल्सो, तो हमको तो मानना पड़ेगा कि सुपर पावर के भी कुछ गिरे, जमीन पे गिरे, जहां पत्थर और रॉड से लड़ाई हो रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है टक्कर तो मिल रहा है, और ये टक्कर से वो बिलबिला गया है, मैं आपको कहूं बिलबिला गया है। और जैसा जनरल साहब ने कहा कि हाँ ये शूट आउट में भी तब्दील हो सकता है, वो आम सवाल, इसलिए हमारा ये कहना है कि आपको हर तरह से तैयार रहना होगा, किसी भी प्रकार के हथियार से तैयार रहना होगा। मैं तो ये कह रहा हूं किसी भी प्रकार के हथियार से तैयार रहना होगा, भले आप उसको यूज न करें। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक परमाणु बम बना करके कितना बम बखेड़ा खड़ा किया, और किस तरह से उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को ब्लैकमेल के रूप में यूज किया है। तो भाई अगर चीन के पास वो ताकत है, तो भारत के पास भी तो ताकत है। तो हमको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, चारों पांचों एंगल पर एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना उसने क्या किया है अपने चट्टे बट्टे के साथ। आप पूरा नॉर्थ में देखिए, इधर पाकिस्तान को और उधर नेपाल को, तीनों के साथ ये सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा खेल रहा हो, तो ये ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है आपको दबाव में लाने के लिए, आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो हमको एक काउंटर ऑर्केस्ट्रा भी देना पड़ेगा। जी जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि अब इंडिया को हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और दीपांकर बनर्जी सर, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जिस तरह की स्थिति है? एक तरफ तो वो हमसे बात कर रहा है, दूसरी तरफ सीमा पर जिस दौरान बातचीत चल रही थी तो वो अपने मतलब पूरे बॉर्डर पे उसने आर्मी को तैनात कर दिया था, अपने हथियारों को तैनात कर दिया था। तो ये कैसी बातचीत है कि एक तरफ वो हमें धमका रहा है, डरा रहा है, दूसरी तरफ अपने आर्मी को तैयार लगा रखा है सीमा पर? तो ये कैसी बातचीत है सर? ये बात तो ठीक है, हम भी तैयार हैं जी। बिल्कुल, ये बात नहीं है कि वो हमारे ऊपर ताकत डाल रहे हैं। उनके ऊपर जो ताकत अभी हमने डलवाए हैं उसमें वो घबरे गए हैं, और ये हमें मानना पड़ेगा कि दे आर नाउ स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। ये जो बातचीत होगा ये हमारे लेवल से ही होगा और हमारे टर्म से ही होगा।